वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे द वेट इज़ ओवर। तो ये रीडिंग है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं जिनका नो कांटेक्ट है या जो लोग रेगुलर कांटेक्ट में हैं। हम इस रीडिंग में बहुत डिटेल से जानेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में आपके लिए आगे क्या करने वाले हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं और क्या उनका एक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैंने टैरो कार्ड्स पहले से ही निकाल लिए हैं शफल करके, क्योंकि एक अच्छी शफलिंग आपके टैरो कार्ड्स की एनर्जी को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करती है। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड है वो सोलमेट कनेक्शन का कार्ड निकला है, जिसमें रीयूनियन की एनर्जी है। तो जिन भी लोगों को लगता है कि उनके रिश्ते में बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, बाहर के लोग, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके एक्स, उनका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन, तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो रीयूनियन को दिखा रहे हैं, यानी कि आपका जो पर्सन है वो आपसे रीयूनियन कर सकते हैं। अगर उनकी बात नहीं है आपसे या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो ये इंसान आपसे रीयूनियन कर सकते हैं। और इनका जो रीयूनियन का टाइम होगा वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में जल्दबाजी है। फिर अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जिनके पर्सन आपसे कोई सीक्रेट रखे हुए हैं, आपसे कोई राज है जो अभी तक आपके पास नहीं आया, या तो इन्होंने उस राज को राज ही रखा हुआ है, किसी और से भी शेयर नहीं किया और आपसे भी नहीं किया। तो इनको लग रहा है कि ये अपने उस राज को आपके साथ बताना चाहते हैं। वो राज कुछ भी हो सकता है, इनकी घर की सिचुएशन से जुड़ा हुआ, फैमिली से जुड़ा हुआ, इनके करियर से जुड़ा हुआ, या आप दोनों के साथ में भविष्य से जुड़ा हुआ। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स में जो एनर्जी है वो है कि ये पर्सन को आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से भी डर लग रहा है, क्योंकि आपके टैरो कार्ड्स ये बताते हैं कि आपने अपने जीवन में लोगों को हमेशा फेयरली ट्रीट किया है। आपने रिश्तों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, प्यार को हमेशा प्यार से समझा है, प्यार की कद्र की है और प्यार से रिश्तों को निभाया है। क्योंकि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी इतनी स्ट्रांगली काम करती है जो आपको औरों से अलग बनाती है। फेमिनिन एनर्जी हर इंसान में होती है, लेकिन उसका सही रूप में इस्तेमाल बहुत लोग नहीं कर पाते। तो आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप अपनी खुशियों को साइड करके अपने पार्टनर की खुशियों को पहले नंबर पे रखते थे, और उनके जीवन में आप किस तरह से कलर्स लेकर आए हो, अलग अलग रंग उनकी लाइफ में आपने बिखेरे हैं, खुशियाँ लाए हो, लक लाए हो, एक नया मकसद दिया इस पर्सन को लाइफ में जीने का। तो ये सभी बातें ना आपको इनके करीब लेकर आती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका दिल टूटा हो, लेकिन वो फिर भी सामने वाले को हमेशा प्यार देने से पीछे नहीं हटता। तो अभी करंटली अपनी लाइफ में ये अकेलापन फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आसपास सब कुछ सुन हो गया है। इनको लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है या लाइफ कैसे चल रही है और लोगों की, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये बस अपनी लाइफ को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में कर्मा का कार्ड आया है।
कर्मा का जब भी कार्ड आता है तो ये कार्ड ऐसे नहीं आता रीडिंग में। ये कार्ड तब आता है जब इंसान को अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाए, या फिर उसके कर्म इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उसको वार्निंग के रूप में यूनिवर्स कर्मों को बैलेंस करने के लिए बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार अवेयर कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, बी अवेयर कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है करंटली अपनी लाइफ में काफ़ी अलोन है। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ प्रॉमिस भी किए होंगे, कुछ वादे किए होंगे जो इन्होंने निभाए नहीं हैं, तोड़े थे, और अभी अपने जीवन में ये इन्हीं वादों को सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपसे इनजस्टिस कर दिया है, अन्याय किया है। और यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की कुंडली में शनि की कोई दशा चल रही होगी, सैटर्न की 7.5 लगी होगी, या ढैया स्टार्ट हुआ होगा, या हो सकता है बाकी लोगों के लिए जिनकी कुंडली नहीं बनी, उनकी लाइफ में अक्सर कार्मिक लोगों से पाला बहुत पड़ता है। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो अनहील्ड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, कोडिपेंडेंसी इश्यूज उन लोगों के साथ आपके बहुत रहते हैं। ये लोग आपकी लाइफ में कोई सोल पर्पस या लाइफ पर्पस को ट्रिगर करने आते हैं, और जब तक आप इन लोगों से अपना सोल पर्पस या लाइफ पर्पस नहीं जान लेते, तब तक आपकी ज़िंदगी में इसी तरह के सरकमस्टेंसेस या सिचुएशंस बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं पहले तो ये कहूँगी कि आपको पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, चेन तोड़नी पड़ेगी। बार बार हो रही घटनाएं जो आपकी लाइफ में उसी पैटर्न को रिपीट कर रही हैं, एक ही तरह की ज़िंदगी आपके जीवन में बार बार इन्हीं लोगों से आपको मिलती है, तो आपको ना समझना चाहिए कि ये रिलेशन में मुझे कुछ सीखना है। जब तक आप वो सीखोगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में ऐसे लोग आना जाना लगा कर रखेंगे, क्योंकि मैं आपके पास्ट के कार्ड देख रही हूँ जिन्हें देखकर लगता है कि इनसे पहले भी आपका कोई रिलेशन इसी तरह की सिचुएशन में आकर अचानक ही टूटा था। अब इस वीडियो में मुझे वो कार्ड्स भी मिल रहे हैं जिनके पार्टनर से आपका रिलेशन टूटा है, लेकिन बाकी के अच्छे कार्ड्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि जिनके रिलेशन में ब्रेक लग गया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर बनती हुई नज़र आ रही है कि ये आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। कुछ कलर्स आप अगले कुछ दिनों तक इस्तेमाल ज़रूर करना अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट आता है, कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। जनरल रीडिंग है तो मैं किसी को यहाँ पे वैसे भी पुश नहीं करती कि आप मेरे कहने पे ये सब करो। अगर आपका अंदर से दिल मानता है कि इन रंगों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाइडेंस में कलर्स निकले हैं। बहुत लोग ना बहुत रिजिड होते हैं, या कह लो कि इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो एक या दो कलर ही अपनी ज़िंदगी में पहनना और इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते, और कभी कभी उन्हीं लोगों को यूनिवर्स कहते हैं कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलो, थोड़ा सा चेंज करो। जब आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हो, सराउंडिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, आपके आसपास की एनर्जी भी बदल जाती है। तो यहाँ जो कलर्स आए हैं, सबसे पहले येलो कलर आया है। मैं स्पेशली ये कलर्स मेल फीमेल दोनों को कहूँगी, अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो।
येलो कलर के फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने स्टार्ट कर दो, फल और सब्जियां। हो सके तो पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हो, हैंकी, लेकिन उसको यूज़ करना है। ये नहीं कि वो आपके पास सिर्फ आपके घर में अलमारी में पड़ा हुआ है या आपने कहीं अपने सूटकेस में डाल रखा है। नहीं, एक नया बाज़ार से पीले रंग का रुमाल लेकर आओ, किसी भी दिन लेकर आ सकते हो, और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करो। आप येलो कलर के फूड आइटम्स को या फ्रूट वेजिटेबल्स को भी डोनेशन चैरिटी में नीडी, हेल्पलेस और एनिमल्स को दे सकते हो, खाने के लिए डाल सकते हो, या बाहर अपने जब आप ट्रैवल करते हो तो ऐसी चीज़ों को अपने साथ ले जा सकते हो। और अगर आपको रास्ते में कोई भी दिखता है ज़रूरतमंद इंसान, आप उसे येलो कलर की फूड आइटम्स को दे सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। दूसरा कलर निकला है यहाँ पर पिंक कलर, गुलाबी रंग। अब यहाँ पे कुछ मेल भी होंगे और वो कहेंगे येलो कलर तो ठीक है, लेकिन पिंक कलर हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे जो मेल हैं, बॉयज़ हैं या मेन हैं, वो पिंक कलर इस्तेमाल नहीं करते। उनको लगता है गुलाबी रंग लड़कियों के लिए होता है, फीमेल्स के लिए। बल्कि जितना ज़्यादा मेल जो हैं पिंक कलर को यूज़ करेंगे, आपकी लाइफ में लव, रोमांस, मैरिज और मनी वो अट्रैक्ट होगी। आपके लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा लक लेकर आएगा। लेकिन पिंक कलर भी बहुत सटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता हुआ गुलाबी रंग नहीं। गुलाब का जैसे रंग होता है, आप उस रंग को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने गुलाब का फूल देखा है, रोज़ फ्लावर देखा है, या पिंक लोटस देखा है, कमल का फूल, उस रंग का गुलाबी रंग आपने यूज़ करना है। फीमेल्स को भी करना है। गुलाबी रंग की मिठाई आप रोज़ भगवान को चढ़ाने के बाद खुद प्रसाद के रूप में खा सकते हो, गरीबों में बांट सकते हो। या गुलाबी रंग के कोई फ्रूट आते हो, वेजिटेबल्स आते हो, खाने की आइटम्स आती हो, वो आप यूज़ करो, पहनने के कपड़ों में यूज़ करो। स्टेशनरी की चीज़ों में गुलाबी रंग यूज़ कर सकते हो। कॉपी, पेन, डायरी, नोटबुक, जनरल आपका पिंक कलर का हो सकता है। अपने घर में बेडशीट, कर्टन, टेबल क्लॉथ या गुलाबी रंग का सिंपली आप रुमाल भी रख सकते हो। और अगर इन्हीं चीज़ों का आप दान भी करते हो, वो भी आपको फ़ायदा देगा। देन अगला कलर है ग्रीन कलर। यहाँ पे हरा रंग भी निकला है। ग्रीन कलर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करना है, सेम उसी तरह जैसे मैंने येलो और पिंक कलर बताया है। बस ये 3 कलर आपने अपनी लाइफ में यूज़ करने हैं। और कब तक करने हैं? सिर्फ 21 दिनों तक, 21 डेज़ तक। उसके बाद इनको आप अपने घर में ही रहने दें। जैसे अगर आपने कोई नया ड्रेस खरीद लिया है, कोई नई घर के अंदर कोई नई डेकोरेटिव आइटम इन कलर्स की खरीदी है, तो आप इनको अपने घर में ही रख सकते हो। इन्हें डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि किस दिनों के बाद हम कहीं बाहर रख कर आएँ या किसी को दे दें। आपका अगर मन करेगा घर में रखने का, आप घर में रखो, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ही बदलेगी, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट आता है कि नहीं मुझे डोनेट करना है, तो आप डोनेट भी कर सकते हो। देन वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस भी आए हैं आप लोगों के पार्टनर के, जो इस वक्त उनके दिल का हाल है। सबसे पहला मैसेज है, क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते? प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ, मुझे कोई लाइफ का बड़ा फैसला लेना है। वाओ, ये पर्सन लाइफ में किसी बड़े फैसले का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि इनको किसी भी रूप में अब कोई ऐसा डिसीजन फाइनल करना है जिसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। जैसे कि कोई शादी से जुड़ा हुआ डिसीजन हो सकता है कि इनके घर वाले इनको शादी के लिए बोल रहे हैं,
और ये डबल माइंड हो रहे हैं, कभी आपके बारे में सोचते हैं, कभी फैमिली के बारे में। तो अब इनको एक फ़ैसला लेना है और इनको लगता है कि ये अब उस फैसले को लेने के लिए मेंटली रेडी हैं, इमोशनली स्टेबल हैं एंड फिज़िकली भी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गाइस, अगर ये सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में है या आपके घर वाले आपको मैरिज के लिए बोल रहे हैं लेकिन आप इनका वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आने वाले कुछ दिनों में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए और एक जल्दबाजी के लिए प्रोवोक कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि मुझे दोनों की एनर्जी में काफ़ी सिमिलैरिटी लग रही है। या तो आप दोनों मिरर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि एक ने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है और उसकी हीलिंग के साथ साथ दूसरे इंसान को उसका लाइफ पर्पस मिल रहा है, वो अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहा है। अगला मैसेज है यहाँ पे, आई एम फेसिंग माई कर्मा, आई एम सो वीक एंड सो अलोन राइट नाउ, हाउ कैन आई से सॉरी टू यू, आई डोंट नो, आई एम afraid to tell you the truth. I am facing my karma. कर्मा का कार्ड तो शुरू में ही आ गया था, जहां मैंने आपको बोला भी है कि आज की रीडिंग में कर्मा का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कर्मा लेसन्स अपने तरीके से देता है, और इस अर्थ पे जो इंसान कर्मों की लैंग्वेज, कर्मों का इम्पोर्टेंस, कर्मों की वैल्यू नहीं समझता, अक्सर उन्हीं लोगों को सैटर्न जो हैं, शनि देव महाराज, वो लाइन पर लेकर आते हैं कि जितना भी तुमने लोगों के साथ झगड़ा, झूठ बोलना, चालाकियाँ, धोखा देना, बेवफाई करना, सामने वाले की मासूमियत का फ़ायदा उठाना, जितना करना है कर लो, लेकिन जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा तब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ना अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनमें एक स्टबर्ननेस है, एक ज़िद्दीपन है कि मैं कभी गलत था ही नहीं। लेकिन इनको कर्मा जो है वो फेस करना पड़ रहा है, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो इनको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, करियर में, जॉब में, फैमिली में। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो और अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कर्मों की वजह से शायद मुझे इतने इशूज़ इश्यूज मेरी लाइफ में अचानक आ गए हैं, क्योंकि जब मुसीबतें आती हैं तो वो दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती, अचानक आती हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे कर्मा के कार्ड है। ये रीडिंग कर्मा की नहीं है, ये रीडिंग लव रीडिंग है, बट अगर कर्मा के कार्ड्स आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस चैनल पे मैंने कर्मा रीडिंग्स बहुत बनाई हुई हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को सर्च कर सकते हो और उन्हें सुन भी सकते हो। उनमें से बहुत सारे वीडियोस कलेक्टिव भी मिल जाएंगे, पिके कार्ड भी मिल जाएंगे। तो आपको जो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक लगे, आप उन वीडियोस को ज़रूर सुने ताकि आपको गाइडेंस मिले, मदद मिल सके, और फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना सही होगा, क्या करना नहीं सही होगा। अब अगला मैसेज यहाँ पर आया है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, पर तुम रोज़ याद आ ही जाते हो। आई एम मिसिंग यू माई स्वीट हार्ट। तो डेफिनेटली मुझे तो लग ही रहा है पूरी रीडिंग में कि ये पर्सन की लाइफ में अंधेरा छा चुका है। ये जितना हवा में उड़ते थे,
जितना और लोगों की बातों में आकर आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराते थे, आज ये उतने ही अकेले और कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपने किए की सज़ा मिल रही है। लेकिन कुछ घंटों पहले आपके पर्सन ऑनलाइन आ रखे हैं, सोशल मीडिया पर ये एक्टिव बहुत रहते होंगे, क्योंकि मुझे इनकी ऑनलाइन एनर्जी बहुत एक्टिव लग रही है। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ घंटे पहले ही इनको ऑनलाइन देखा है और आपका मन थोड़ा सा परेशान हुआ है, आप अपसेट फील कर रहे हो और आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्लो एनर्जी में है। आप अक्सर इनके बारे में टैरो वीडियोस डेली सुनते हो, लेकिन जो आप इनसे उम्मीद कर रहे हो वैसी एनर्जी आपको प्रैक्टिकली फील नहीं हो रही। यानी कि वीडियो में तो बहुत कुछ आ रहा है कि ये आपसे मिलने वाले हैं या ये आपको कोई रोमांटिक ऑफर दे सकते हैं, बट आपको एज सच 3D वर्ल्ड में ये जो फिजिकल रियलिटी है, ये जो संसार है जिसमें हम एक दूसरे को देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं और फिर समझते हैं कि लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आपको ऐसा कुछ इनकी तरफ से नहीं दिख रहा। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ आने वाले टाइम में ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर अगर ये ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट में हैं, आपसे अगर इनकी रोज़ बात होती है, तो शायद वो बात नहीं आपको ये करते जो आप सुनना चाहते हो। शादी है, भविष्य है, फैमिली से कब मिलवाओगे, कब मेरा हाथ सारी दुनिया के सामने पकड़कर ये कहोगे कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी उठाएं, समाज में आपको वो नाम दे, वो दर्जा दे जो आप डिज़र्व करते हो। तो शायद ये पर्सन इन सब चीज़ों से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, स्टेबिलिटी से भाग रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भाग रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइस, ये अभी भी कमिटमेंट नहीं देंगे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो यू नेवर नो किसके लिए ये एनर्जी आई है। स्टे पॉजिटिव, बी होपफुल, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए और डिवाइन को उनका काम करने देना चाहिए। तो जो भी डिवाइन कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उस पे ना आपका कंट्रोल है ना पार्टनर का कंट्रोल है। जो आप अपने एंड से कर सकते हो वो है हीलिंग, वो है अपनी रिकवरी करना, वो है अपने आप को अपग्रेड करना, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना, चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना, अपने लाइफ पर्पस को समझना और उसके ऊपर काम करना। तो जब आप ये सब करोगे ना, ऑटोमेटिकली लाइफ से ऐसे लोग चले जाएंगे जो टॉक्सिक होंगे या जो नॉन डिज़र्विंग होंगे। वही लोग ज़िंदगी में रह जाएंगे जो एक्चुअल में आपको प्यार करते होंगे, जो एक्चुअल में आपके साथ पूरी उम्र निभाना चाहते होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वो तो है ही है, प्यार कभी भी आसान नहीं होता। कहना बहुत इजी है कि आई लव यू, लेकिन इन 3 शब्दों को निभाने में सारी उम्र निकल जाती है। तो दिल इनका रो रहा है, अंदर से इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखाना नहीं चाहते। उसके पीछे वजह ये है कि अगर ये आपको बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, तो आप इनको तुरंत पूछोगे कि भविष्य के बारे में क्या प्लानिंग है।
हम दोनों कब शादी कर रहे हैं, हम दोनों कब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो रहे हैं। तो वहाँ ये फंस जाते हैं। इस पर्सन को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। या तो ये अपने लिए स्टैंड लें या आपके लिए स्टैंड लें। फैमिली को फेस करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को फेस करने की ज़रूरत है और रिस्क उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी अपनी मेंटल एनर्जी में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। जैसे इंसान सिर्फ दिमाग में ही विचारों का जाल बुन रहा है और सिर्फ बुनता ही चला जा रहा है। उसके लिए इनको कदम उठाना पड़ेगा। और वो कब तक एक्शन लेंगे? आज की इस रीडिंग में भी बहुत स्लो मूविंग कार्ड्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है और कुछ लोगों का ये रिलेशन ब्रेकअप को भी दिखा रहा है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर वो हों जो किसी ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी, कास्ट इशू, अदर रिलीजन से पार्टनर हैं, या फैमिली इनकी इसलिए नहीं मान रही क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस है, कोई स्टेटस डिफरेंस है। और भी कई सारी यहाँ पे एनर्जीज हैं कि ये सच नहीं बता रहे आपको कि ये बार बार इन एंड आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से बने। तो कंट्रोलिंग एनर्जी में है ये। अपनी कुछ शर्तें आपको बता सकते हैं, अपनी कंडीशंस दे सकते हैं कि अगर तुम्हें ये ठीक लगता है, तुम मेरी बातों से सहमत हो, तो हम दोनों भविष्य बना पाएंगे। लेकिन ये बहुत जल्दी अपनी बातों से पीछे हटते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। आज की कलेक्टिव रीडिंग में ना बहुत कार्ड्स ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि इस इंसान को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे भी ज़्यादा। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपका डेस्टिनी नंबर अगर है तो फिर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये गुड न्यूज़ किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, पैसे से, करियर से, लाइफ से, हेल्थ से, किसी सेलिब्रेशन या किसी सरप्राइज से जुड़ी। या फिर ये गुड न्यूज़ हो सकती है कि ये पर्सन लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। डेस्टिनी नंबर निकला है 2, 4, 5, 8 और 9। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 2, 4, 5, 8, 9। भाग्यांक नंबर, इसे अंक ज्योतिष में बोला जाता है। और भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है ज़िंदगी में, आप वो नेट पे सर्च कर सकते हो। जिन लोगों को अपना डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं आता हो वो भी इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर। तो आपकी सारी डिटेल जानकारी वहाँ मिल जाएगी। आप उसे पढ़कर अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हो। अब अगला है यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड। यहाँ कुछ दर्शक होंगे जो ब्रेकअप से परेशान हैं। या तो ब्रेकअप हो गया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, या फिर ये ब्रेकअप इसलिए कर गए हैं क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। और तीसरा रीज़न यहाँ ब्रेकअप का है कि इस पर्सन को हो सकता है कि एडिक्शन हो किसी भी तरह का, बहुत ज़्यादा लोगों से फ्रेंडशिप करना या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनाना, या फिर ये पर्सन कुछ लोगों के पहले से मैरिड थे जिसके बारे में आपको नहीं पता था। और ये भी हो सकता है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो जहाँ पर इनको लगता है कि फ्यूचर में ये रिलेशन बहुत अच्छे से सस्टेन और मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, भूगोलिक दूरी। और ये चाहते हैं कि आप इनको जल्दी जल्दी मिला करो या ये आपको जल्दी जल्दी मिले।
तो कुछ लोगों ने इसलिए भी डिस्टेंस बनाया हुआ है कि उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अब ये आपकी तरफ से तो नहीं लग रहा, मुझे पार्टनर की तरफ से लग रहा है, क्योंकि आप तो आज भी उनको प्यार करते हो और चाहते हो कि ये पर्सन लौटे। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी आई है आज की रीडिंग में और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव एक्शन कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर को हीलिंग समझ आ रही है। लेकिन ऐसे लोगों के पार्टनर भी हैं जो अभी स्लो एनर्जी में हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं या उनकी लाइफ में कुछ मेंटल स्ट्रेस है, काम का है, परिवार का है, कुछ घरेलू जिम्मेदारियां हैं, या फिर उनका कोई ऐसा बड़ा ड्रीम है, कोई बड़ा गोल है जिसके बारे में वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती और सीक्रेटली उस गोल की तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो शायद कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अचीव करके फिर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो बस आज की रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ। राशियाँ सारी आई हैं। आज आपने कमेंट में लिखना है थैंक यू आर्कएंजल माइकल, या आप किसी भी भगवान का नाम लिख सकते हो, राधा कृष्ण लिख सकते हो, हनुमान जी का नाम लिख सकते हो, जीसस क्राइस्ट का नाम लिख सकते हो, गुरु नानक देव जी का नाम लिख सकते हो, ओम साई राम लिख सकते हो, या अल्लाह लिख सकते हो, थैंक यू गॉड लिख सकते हो। जो भी आपके भगवान जी हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, ताकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हों और आपको ईश्वर की मदद मिले। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर ले। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको वीडियो में लगा हुआ मिल जाएगा। तो अभी मैं लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।